नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रॉम रामेश्वरम। टाइम हो रहा है 5:51 और हमें मणि दर्शन कर लिया है। हम लोग जो एग्जिट हुए हैं वो साउथ गेट से एग्जिट हुए हैं और जो हमारे स्लीपर्स वगैरह हैं वो ईस्ट गेट पे हैं, तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं ईस्ट गेट पे। फाइनली मेरी माँ के दर्शन पूरे हो गए। बड़े धाम में से अब 2 धाम बचे हैं, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश, वो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। अपने जूता स्टॉल में फ्री चप्पल स्टैंड। कहाँ गई? मिल गई। वसंता कैफ़े टी स्टॉल, यहाँ हम लोग ऑर्डर करेंगे चाय। ईस्ट गेट के जस्ट पास में है। इनकी गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं। हमने वड़ा सांभर, अभी कॉफ़ी आनी बची है। ये रही हमारी तीनों की कॉफ़ी और ये रहे हम। सनराइज देखना फोटो तो नहीं खींची मैंने। इसके बाद निकल गए सनराइज देखने के लिए, बट जैसे ही पहुंचने वाले थे सनराइज ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा आंखों में भर लिया। अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मम्मा ने लिए कुछ गिफ्ट्स घर के लिए। ज़्यादा पानी नारियल के लिए मैंने पूछा इसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें का कम पानी है, इसमें ज़्यादा पानी। अरे मुझे गिफ्ट मिली। साउथ आए हैं और नारियल पानी नहीं पिया तो क्या किया। बहुत टेस्टी है नारियल पानी। तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। मणि दर्शन जो मॉर्निंग में होते हैं, एक तो आपको नॉर्मल दर्शन होंगे, वो हमने एक दिन पहले दर्शन कर लिए थे। उसके बाद जो मणि दर्शन होते हैं वो सिर्फ मॉर्निंग में होते हैं 5 to 6। तो मॉर्निंग में 2 बजे उठ गए थे, निकलते निकलते हमें 3 साढ़े 3 हो गया था। हम लोग सीधा गए वहाँ पे, लाइन में लग गए। आधा 1 घंटे की ऑलमोस्ट लाइन थी। ये था कि हमें VIP से जाना है, ये था कि 50, 100, 200 की VIP मतलब पर्ची होती है कि आपको जैसे करना है। हमने 200 की अपना टिकट ले ली थी, तो हमें अलग से साइड में दर्शन हुए। नॉर्मल दर्शन वही पीछे से करते हैं लोग दर्शन, और आपको पास से दर्शन हो जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। हम लोग गंगा जी लेके गए थे चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने गंगा जी हमारी नहीं की। बाकी हम धोती और जो त्रिशूल लेके गए थे जनेऊ, वो उन्होंने हमसे ले ली और कहा कि जो त्रिशूल है उसको दान मिट्टी में डाल दो और दक्षिणा भी। इसके बाद हमारे पास में जो शिव जी का शिवलिंग दिखा, वहाँ पे मैंने और मम्मी ने गंगा जल चढ़ा दिया, क्योंकि इतना लेकर आए थे, दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो फाइनली मम्मी का ये 4 धाम में के बाद बड़े धाम में से दूसरा धाम रामेश्वरम कंप्लीट होता है। मैं थैंक यू कहूँगी, धन्यवाद करूँगी केजरीवाल जी का, जिन्होंने गवर्नमेंट का जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड की और हमने इसका लाभ उठाया। थैंक यू सो मच। और हमारा जो स्टाफ और जितने भी लोग थे, स्पेशली हमारे गाइड, उनका नाम है वंश यादव, प्यार से उन्हें सब कन्हैया कहते हैं। उन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत अच्छे से सबको समझाया, एक बार नहीं 4-4, 5-5 दफ़ा, जितनी बार लोग आते थे उन्होंने अच्छे से समझाया। सो स्पेशली थैंक यू इतना हमारा ख्याल रखने के लिए। और जो भी स्टाफ मेम्बर्स हैं उनका बहुत अच्छे, हमें फूड सर्विस और चाय वगैरह सब बहुत अच्छे, बहुत प्यार से किया, तो हम वी आर हैप्पी। सो थैंक यू। हम लोग निकल रहे हैं नाश्ते के लिए गोल्डन पैलेस। ब्रेकफास्ट, अरे वाह, हलवा मिल रहा है। हलवा पूरी सब्जी। ब्रेकफास्ट के बाद निकल गए हैं धनुषकोटी के लिए, जिसे द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। रामेश्वरम से इसकी दूरी करीबन 19 किलोमीटर है और यहाँ 20 से 25 मिनट लगते हैं पहुँचने में। अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आए हैं तो यहाँ लोकल बसेस और ऑटो की भी सुविधा है। हम लोग पहुँच गए हैं धनुषकोटी। ये सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है रामेश्वरम का। इस शहर का नाम राम के धनुष के नाम पर रखा गया है। ये सामने है लाइट हाउस। ये धनुषकोटी सिटी 1964 में सब खत्म हो गया था।
पोस्ट ऑफिस, धनुषकोटी, रामर टेम्पल, हाउसन टेम्पल, मेडिकल कॉलेज, ये सब। दिस इज ऑटोमेटिक वाटर। धनुषकोडी को एक समय में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु के रूप में भी जाना जाता था। 1964 में हुए एक भयानक तूफान के दौरान बदल गया, जिसकी वजह से इस स्थल को काफी नुकसान हुआ। इस तूफान ने धनुषकोडी को पूरी तरह से तबाह कर दिया और सेतु को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद से धनुषकोडी एक अलग तौर पर देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। साल 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल था। उस दौरान धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल, पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। लेकिन साल 1964 में आए चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। तब से ये जगह सुनसान हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी की वजह से जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया था, कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान श्री राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिससे होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। धनुषकोडी में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर आज भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण के निवेदन करने पर भगवान राम ने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था। इस कारण से इसका नाम धनुषकोटी पड़ गया, इसलिए इसे धनुषकोडी नाम भी दिया गया। इसी कारण से धनुषकोडी के एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं तीर्थ यात्रा पर, ताकि इस पवित्र स्थल को देख सकें और इसे धार्मिक महत्वता को अनुभव करें। क्या याद है? जो रामचंद्र जी का वो कह रहे थे। जब भी कोई यहाँ आता है उसका एक ही क्वेश्चन होता है, क्या यहाँ राम सेतु दिखाई देगा? ये फेमस प्लेस ही राम सेतु की वजह से है। सच्चाई ये है कि राम सेतु पानी के अंदर जा चुका है। हाँ, ये है कि राम सेतु इसी जगह पे था। यहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। बिजली नहीं है यहाँ पे, फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं आते हैं और फ़ोन की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है, पुराना रेलवे स्टेशन इतनी ही स्पेस में बनी थी। बस यही बचा है, बाकी तो स्टेशन वेशन सब गायब। माना जाता है कि श्रीलंका और एडम ब्रिज के नाम से मशहूर इस स्थान के बीच समुद्र के चारों ओर मौजूद पत्थरों का उपयोग हनुमान ने श्रीलंका के पार जाने के लिए किया था। एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा धनुषकोटी एक समय एक हलचल भरा और समुद्र शहर था। इसके अलावा यह श्रीलंका और भारत के बीच एकमात्र भूमि सीमा भी थी। ये हम पहुंचे हैं लास्ट व्यू पॉइंट धनुषकोटी का। यहाँ से हम लोग आए हैं, दोनों तरफ ये समुद्र है एंड दैट इज द सेंटर पॉइंट। मेरे लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये है बंगाल की खाड़ी और रोड के राइट में है इंडियन ओशन, हिंद महासागर।
ये वही जगह है जहाँ से रामचंद्र जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया था और सीता माता को लेके वापस आए थे। लंका की दूरी यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर। का पूरा प्रयास करते हुए पत्थर से गुड गुड यू कैन डू इट। शाबाश। आई डोंट वांट टू कम। सारे पॉइंट्स दिखाएंगे टेलीस्कोप से राम सेतु। पानी संगम कन्याकुमारी में 3 धनुषकोटी में 2 फोटो मारेंगे। हो गया 3 सेकंड। पहले पानी दिखा नहीं दिखा। इन्होंने हमें बताया राम सेतु क्या है, ये बीच के पार इंडियन ओशन, देन इंडियन ओशन है, उसके बाद वहाँ सामने एक टावर दिख रहा है, वो श्रीलंका का टावर है, लाइट हाउस जो कहते हैं मेन। और हमें यहाँ से तो दिख नहीं रहा, उन्होंने टेलीस्कोप से दिखाया। तो इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। इससे 15 किलोमीटर बाद ही है श्रीलंका। ये रहा हमारा ऑटो। हेलो 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 हेलो। ये सारे हमारे काले खां की टीम। जय श्री राम। यहाँ भगवान राम से संबंधित कई मंदिर हैं। ये भी सलाह दी जाती है कि यहाँ दिन के दौरान जाएं और सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम लौट आएं, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमयी है। यहाँ से हम लोग निकल गए हैं अपने होटल के लिए। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।